जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो लगा लिए पाठ बाबू जी। तो कौन विभक्तियाँ देखे बाबू अंतिम पाठ में? चतुर्थी और पंचमी। पंचमी एकदम साफ साफ समझ में आ गया? कोई दिक्कत होता बोला नहीं ना? जी एक चीज क्या बोलो? जो ये जो नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वषट योगा इस सूत्र में वषट के योग में चतुर्थी होती है ऐसा कहा। तो जी सुबह जैसे पूजा करते हैं ना तो उसमें एक मंत्र आता है कि ओम ह्रीम पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अत्र अवतर अवतर संभव षट। ये यहाँ पर वही वषट का वषट लिखा है। क्या लिखा? संभव षट ऐसा लिखा है। संभवषट। हाँ ये लिखा है वषट लिखा है। अब बोलो तो पूरा क्या है? ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अत्र चतुर्थी कर दी। तो फिर आया कि नहीं आया? चलो तो वही वषट। देखो वस्तुतः ये वषट है ना, उसको जब प्रयोग करते हैं ना यागादि में भी जब प्रयोग होता है स्रोत यागादि में तो प्रयोग के समय तो वौखट ऐसे ही बोला जाता है। आया कि नहीं? वौषट उस का खकार उच्चारण करते हैं और वौषट ऐसे उच्चारण किया जाता है वौखट। आया कि नहीं? तो लेकिन उसको जब प्रयोग नहीं कर रहे तब उसको हम लोग ऐसे नहीं बोला जाता, तब हम कहते हैं वषटकार मतलब वषट, तब वषट ही कहते हैं। जब प्रयोग करते हैं ना उसका वास्तविक रूप से स्रोत यागादि वगैरह में तभी उसका उस तरह से प्रयोग होता है। और न्यास में भी तुमको जो न्यास करते हैं उसमें भी बताया ना शिखा यही वौषट कहते हैं ना। तो शिखा यही देखो चतुर्थी करते हैं तो वौषट के युग में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो वही वषट युग चतुर्थी है, वहाँ पर भी की है ना। तो वही वौषट के युग में चतुर्थी, नमः के युग में चतुर्थी हो जाता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रयोग इतना ध्यान रखना कि वषट शब्द जब प्रयोग करते हैं ना तब वास्तविक रूप से जब उसका प्रयोग होता है यज्ञ यागादि जहाँ पर भी पूजा आदि में तब वषट बोला जाता है, वरना हम लोग वषट ही उसको बोलते हैं वषटकार है ना। तो वषट मतलब क्या, जब प्रयोग करेंगे तब वो वषट रहेगा, उसके युग में चतुर्थी हो जाएगी। वो वषट को ही हम वषट कह रहे हैं, समझे? क्योंकि प्रयोग दशा में ही वषट बोला जाता है ना। जब प्रयोग नहीं कर रहे ऐसे ही बोल रहे तो फिर वषट कहते हैं। हमको यहाँ प्रयोग ऐसे नहीं ना करना, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि वषट के योग में है। तो वषट मतलब वषट के योग में, समझे? यही है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, तो जैसे क्लियर रखो, कोई बात हो फंसे तो मामला साफ रखो। चलो तो कौन कौन सूत्र देख लिए बाबू? कर्मणा यमभिप्रैति संप्रदानम चतुर्थी संप्रदाने नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वषट योगा चतुर्थी विभक्ति में तीन तो देखे। तो कर बता दो अर्थ क्या कर दिया इसका? कर्मणा यमभिप्रैति का कर दिया सूत्र बोलो, अर्थ बोलो तब बोलो। कर्मणा यमभिप्रैति संप्रदानम क्या कर दिया? दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति संप्रदान संज्ञम स्यात्। हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? यहाँ आप ध्यान रखना, दान करके केवल दान क्रिया नहीं लेनी है, क्रिया मात्र का ये क्या है? उपलक्षण है। तो इसलिए क्रिया मात्र को लेना है। तो क्या अर्थ हो जाएगा? क्रिया मात्र के कर्म के द्वारा कर्ता जिसके साथ संबंध करना चाहे अर्थात संबंध करता है चाहे तो उसे उस कारक की क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। उस कारक की तो संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। समझे? जैसे वहाँ विप्राय राजा विप्राय गाम आदि के घटा करके एक बार बता दो कि किसकी संप्रदान संज्ञा क्यों होगी, बता दो। तो ये क्रिया कौन क्रिया है? हमारी दान क्रिया। यहाँ दान क्रिया ही है, कोई बात नहीं। क्रिया मात्र में कोई भी सब ना आ जाएगी, दान क्रिया ले ली। उसका जो कर्म है गाय उसके द्वारा कर्ता जिसके साथ संबंध कर्ता कौन है? कर्ता है हमारा राजा, जिसके साथ संबंध करना चाहे, किसके साथ? विप्र के साथ। उस विप्र की क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। आया ना? वो चूंकि संप्रदान जो है वो दजाति में के द्वारा क्या है? अनुक्त है। अनुक्त संप्रदान में कौन विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी संप्रदाने विभक्ति हो जाएगी। विप्राय बन जाएगा, राजा विप्राय गाम ददाति। अब क्योंकि क्रिया मात्र का उपलक्षण कहा ना, क्रिया मात्र का उपलक्षण। तो और भी कोई मान लीजिए कथयति आदि कोई भी कथन आदि क्रिया होगी तो वहां पर भी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी ना। किसकी हो जाएगी? वहाँ पर एक जैसे उदाहरण लेके घटा के बताओ। जैसे चैत्र मैत्राय वार्तां कथयति। चैत्र मैत्र को क्या कह रहा है? वार्ता कह रहा है। तो यहाँ पर क्रिया करके कौन क्रिया है? कथन क्रिया। दान क्रिया नहीं ना, कथन क्रिया। तो कथन क्रिया है तो यहाँ पर भी अब हो जाएगा, जब उपलक्षण मान लिया तब हो जाएगा। तो कथन क्रिया है, इसका जो कर्म है वार्ता उसके द्वारा करता है हमारा चैत्र। वो किसके साथ संबंध करना चाहे? चैत्र के साथ संबंध करना चाहे, क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। संप्रदान संज्ञा हो जाएगी तो हो जाएगा। और
कथयति के द्वारा कर्ता उक्त है, संप्रदान अनुक्त है, अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी कर देंगे तो मैत्राय तो वाक्य बन जाएगा चैत्रः मैत्राय वार्तां कथयति। बात खत्म। तो यही ना कहना है और कुछ नहीं है, एकदम सीधी सीधी बात है। चल यही कह लिया। बोलो एक बार कर्मणायम अभिप्रैति बोल लो। कर्मणायम अभिप्रैति स संप्रदानम इसकी जगह अब ऐसे भी बोल सकते हैं क्रिया मात्रस्य, क्रिया मात्रस्य कर्मणा, लेकिन बोलना नहीं है, वो तो जैसे लिखा वैसे ही ना बोला जाएगा। आया है ना, तो जैसे लिखा वैसे ही बोलो, लेकिन समझने के लिए कह रहे हैं कि क्रिया मात्र का कर्म लेना है। चलो दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदान संज्ञम स्यात्, स संप्रदान संज्ञम स्यात्। ठीक, चलिए फिर इसके बाद चतुर्थी संप्रदाने ते संप्रदाने चतुर्थी स्यात्। अपने से बनाई लोगे अभिप्राय काम बता के दे दिए, चाहे चैत्र हम मैत्राय वार्तां कथयति ये भी रख लो, ये रख लेना साथ में ताकि पता रहे केवल दान क्रिया नहीं लेनी है। तो ये रहेगा। चलो उसके बाद आ गया नमस्ते स्वाहा स्वधा लम वशक योगाच्च। क्या अर्थ हो जाएगा? क्या करके ये भी योगे चतुर्थी स्यात्। ये भी योगे किनके योग में? नमस् स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशक योगे चतुर्थी स्यात्। इन छह के योग में क्या होती है? चतुर्थी होती है। नमस् शब्द, फिर स्वस्ति शब्द, फिर स्वाहा स्वधा अलम और वशक, छह शब्दों के योग में क्या होती है? चतुर्थी होती है। तो वार्तिकार आए कहे कि भैया नहीं ये अलम जो है ना उससे क्या लेना है आपको? अलम शब्द को ही केवल नहीं लेना है, पर्याप्त्यर्थक शब्दों को लेना है। प्राप्त्यर्थक शब्द। अब क्या बोले हम? क्या बोले? पर्याप्त्यर्थक ना, तो वही ना है। पर्याप्त्यर्थक ही है। पर्याप्त्यर्थक शब्दों को के योग में। अरे अलम शब्द के द्वारा क्या करना है आपको? सूत्र में जो अलम की है उसके द्वारा किसका ग्रहण करना है? केवल अलम शब्द का लेना है, ग्रहण करना है, तो पर्याप्त्यर्थक शब्दों का ग्रहण करना है। इससे दो बात आएगी बाबू, जब ये कहेंगे ना, एक तो अलम शब्द जब किसी अन्य अर्थ में होगा तब अलम के योग में भी नहीं हो पाएगी। आया ना? मान लीजिए अलम, मान लीजिए निषेध अर्थ में है ना, चाहे अलंकार करने अर्थ में, सजाने अर्थ में, तब उसके योग में भी चतुर्थी नहीं हो पाएगी। ये वार्तिक से दो बातें निकल के आ रहे, तब नहीं हो पाएगी। जब पर्याप्त्यर्थक रहेगा तभी हो पाएगी। और दूसरा क्या बात निकल रही है कि पर्याप्त्यर्थक और अन्य शब्द भी होंगे, प्रभु समर्थ सत्य, तो उनके योग में भी चतुर्थी हो जाएगी। दो चीज आ रही है वार्तिक के कारण हो रही है ना। ध्यान में आ रहा है बात कि खाली ऐसे ही कर रहे हो? चलो तो क्या कर दोगे बाबू कि नमः, ये सूत्रकार क्या कर दोगे? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा और अलम मतलब पर्याप्त्यर्थक शब्द, ये सब ले लिए जाएंगे। और वशट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये कर दोगे तो एकदम साफ साफ वार्तिक लगा करके सूत्र का अर्थ निकल जाएगा। चलो ये सब के उदाहरण भी दे दिए। नमः का क्या दे दिए? इसका और भी दे सकते हो। हरे नमः विष्णवे नमः उमाये नमः दुर्गाये नमः, हजारों दो नमः के योग में है ना। गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः कहते हैं ना, तो श्री गुरु शब्द है पंचमी का, श्री गुरवे नमः है ना। पंचमी नहीं, चतुर्थी कर ली है ना। चलो तो नमः के योग में चतुर्थी। इसी तरह स्वस्ति का उदाहरण क्या दिया? प्रजाभ्यः स्वस्ति, स्वस्ति है ना, प्रजा का कल्याण हो। स्वस्ति अस्तु, स्वस्ति अस्तु मतलब प्रजा का कल्याण हो, इस तरह से हो जाएगा। तो कल्याणार्थक स्वस्ति शब्द है, उसके योग में भी चतुर्थी कर दी प्रजाभ्यः। फिर उसके बाद किसका उदाहरण? अग्नय स्वाहा, स्वाहा के योग में, स्वाहा के योग में चतुर्थी हो जाएगी। किसको की चतुर्थी? अग्नि शब्द से चतुर्थी करके अग्नय बना दिया। ऐसे साफ अग्नि शब्द से चतुर्थी करके अग्नय बना दिया। फिर स्वधा का उदाहरण दिया। तो स्वधा के योग में, स्वधा के योग में पितृ शब्द से चतुर्थी करके पितृभ्यः स्वधा। चलिए स्वाहा स्वधा के योग में भी हो जाएगी। और अलम का तो बता ही दिए, अलमिति प्राप्त नहीं, पर्याप्त्यर्थक ग्रहणम। पर्याप्त्यर्थ जैसे वार्तिक जब है तो उसको तुमको छेड़ने का कौन तुमको दिया? अलमिति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम। अरे वो तो जैसा वैसे बोलो, अर्थ करते समय तुमको क्या जोड़ दो अपना समझने के लिए, है ना। क्या मतलब हो जाएगा वार्तिक का? कि यहाँ पर जो सूत्र में अलम ग्रहण किया है उससे पर्याप्त्यर्थक शब्दों का ग्रहण करना है। ऐसा कहने पर क्या हो जाएगा? अलम पर्याप्त्यर्थक अलम के योग में भी होगा और तदवाचक तत्पर्याय अन्य भी होंगे। प्रभु समर्थ शब्द उनके योग में भी चतुर्थी हो जाएगी। तो उदाहरण बोल दो, तीन चार जो भी बनते हैं वो अलग अलग। दैत्येभ्यः हरिः अलम अस्ति, दैत्येभ्यः हरिः प्रभुः अस्ति, दैत्येभ्यः हरिः समर्थः अस्ति, दैत्येभ्यः हरिः शक्तः अस्ति। बन जाएगा। दैत्येभ्यः में कौन विभक्ति की है? चतुर्थी की है। दैत्य शब्द से चतुर्थी विभक्ति कर दी है पर्याप्त्यर्थक शब्दों के योग में। नहीं समझे? चलिए इसके बाद कौन आया? ये चतुर्थी विभक्ति समाप्त हो गई। और वसट के योग में भी तो देना है, अभी नहीं लिखा है तो दोगे नहीं तुम? तो दे देना। शिखायै वसट के योग में, वसट के योग में चतुर्थी हो जाएगी। शिखायै। चलो शिखा शब्द से चतुर्थी की ना, और किस शब्द से की होगी तो ध्यान दो। शिखा शब्द से चतुर्थी व्यक्ति कर दी। शिखायै वसट हो गया। इति चतुर्थी के साथ चतुर्थी करने को पर पढ़ाया समाप्त हुआ। इसके बाद आई पंचमी। तो उसमें पंचमी में कौन सूत्र आ गया? ध्रुवमपाय हो जाए। नहीं, ध्रुवमपाय पादानम। इसका अर्थ है कि अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये यद ध्रुवम अवधिभूतम कारकम
तद अपादानम स्यात्। अपादानम स्यात् आया ना। अरे चूंकि ये जोड़े थे ना इसलिए तोड़ रहे हैं तत् है ना। यत तत् कारकम अपादानम स्यात्, उस कारक की क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। चल यही तो कर दिया जाएगा, उस कुछ नहीं सरल है ये, हिंदी में आया अर्थ में क्या कि अपाय, अपाय मतलब विश्लेष, वो तो आपको बता रहे हैं, अर्थ बता, वो अर्थ बता रहे हैं सूत्र में। चूंकि अपाय शब्द आया तो अपाय से क्या समझना है? अपाय मतलब विश्लेष, विश्लेष मतलब वियोग, चाहे अलग अलग होना, यही हो जाएगा। तस्मिन् साध्ये मतलब उसकी सिद्धि में आया ना। यद ध्रुवम, जो ध्रुव, ध्रुव मतलब अवधिभूत, अवधिभूत ऐसा अर्थ करना है ना। ऐसा बताया ना, ध्रुव मतलब स्थिर नहीं ना करेंगे आया ना। वैसे शाब्दिक अर्थ वैसे ही आ रहा है, थोड़ा ध्रुव का वैसा अर्थ करोगे तो फिर धावत स्वाद पद्धति में पंचमी नहीं हो पाएगी, वो ध्रुव नहीं ना है, कोई सी भले वो गिरने की क्रिया नहीं हो रही लेकिन उन्हें दौड़ने की क्रिया हो रही है, इसलिए वहां नहीं हो पाएगा। तो ध्रुवम अवधिभूतम मतलब जो अवधिभूत है आया ना, जो अवधि है, सीमा है, ऐसा जो कारक उसकी क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। ठीक हुआ। तो चलो जैसे वृक्षात् पर्णम पतति, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, ये आपका प्रयोग है। अब यहाँ पर बताओ, जैसे यहाँ पर अपाय हो रहा है, विश्लेष हो रहा है, वियोग हो रहा है, किनका किनका? वृक्ष का और पत्ते का वियोग हो रहा है, वियोग हो रहा है, वियोग हो रहा है, अलग दोनों। तो उस वियोग में अवधिभूत जो कारक कौन है? वो अवधिभूत वृक्ष है, वही ना, वही है। तो उसी की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। और पतति के द्वारा वो अपादान क्या है? अनुक्त है, कर्ता उक्त है, उसके अलावा सब अनुक्त होता है। अरे यस्मिन् प्रत्ययः सः उक्तः, जिस अर्थ में प्रत्यय किया गया वो अर्थ उक्त है, उसके अलावा सब अनुक्त है। अरे यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः सः अर्थः उक्तः, जिस अर्थ में प्रत्यय किया गया वो अर्थ उक्त है, उसके अलावा तो सब अनुक्त न हो जाएंगे। तो ये अपादान अनुक्त है, तो अपादान पंचमी क्या अर्थ कर लिया उसका? अभिहिते, तब तो उल्टा हो जाएगा, अनभिहिते अपादाने पंचमी स्यात्, अनभिहित अपादान में पंचमी हो जाती है, तो पंचमी कर लेंगे। तो वृक्ष से पंचमी कर लो, क्या बन जाएगा? वृक्षात् पर्णम पतति आया ना। ये पर्ण शब्द नपुंसकलिंग है, पर्णम पर्णे पर्णानि, तो प्रथमा ही है, करता है ना वो, वृक्षात् पर्णम पतति। चलिए चल यही कर लिया। फिर इसके बाद ये जान लिए ना अच्छे से, नहीं समझ में आया? एक बार बोलो ध्रुवम अपाय पादानम का। ध्रुवम अपाय पादानम अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये यद् ध्रुवम अवधिभूतम तद कारकम तद अपादानम स्यात्। क्या हो जाएगा अर्थ? कि अपाय अर्थात विश्लेष, तस्मिन् साध्ये मतलब उसकी सिद्धि करने में जो ध्रुव मतलब अपाय जो है, ध्यान रखो बाबू, इसको उलझने की कोई बात नहीं है ना। अपाय यानी कि विश्लेष, वियोग, अलग होना, तो वही बाबू साध्य है, वही यहाँ पर हो रहा है ना। वियोग हो रहा है, जैसे वृक्ष से पर्ण गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है, तो वहाँ वृक्ष और पत्ते के बीच वियोग हो रहा है, विश्लेष हो रहा है। तो वो जो विश्लेष है, जो कि साध्य है, जो कि हो रहा है, उसमें, उस विश्लेष में, उस वियोग में जो कौन है आपका? ध्रुव। अवधिभूत कौन बनेगा? वृक्ष बनेगा, है ना। तो उस वृक्ष की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी। यही अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक हुआ ना? कोई इसमें कोई ऐसी बात है नहीं जिसमें परेशान होना पड़े, सीधा ही है, आ गया ना। चलो, और जब अपादान संज्ञा हो जाएगी तो अपादाने पंचमी, इस सूत्र से अनभिहिते अपादाने पंचमी स्यात् करके पंचमी कर लेंगे, क्योंकि अनभिहित है ना। पद्धति के द्वारा कौन उक्त है? कर्ता उक्त है। कौन अनुक्त है? अपादान अनुक्त है, तो उसमें क्या हो जाएगा? वृक्ष पद से पंचमी हो जाएगी, पंचमी हो जाएगी। तो वृक्षात् पर्णम पतति, पत्रम पतति भी बोल सकते हो, पर्णम पतति भी बोल सकते हो। चलो यही कर लिया। उदाहरण इन्होंने दो दे दिए, ग्रामादायाति और धावतो अश्वात् पतति। ग्रामादायाति मतलब कि ग्राम से आ रहा है, आता है, आ रहा है। कौन आ रहा है? देवदत्त आ रहा है। देवदत्त ग्रामाद आयाति बन जाएगा। यहाँ पर भी देखो विश्लेष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसका किसका विश्लेष हो रहा है? और ग्राम का विश्लेष हो रहा है, वियोग हो रहा है, अपाय हो रहा है। तो इस अपाय में जो अवधिभूत, ध्रुव मतलब अवधिभूत कौन है? ग्राम, तो उसी के अपादान संज्ञा हो जाएगी। तो अवधिभूत देवदत्त तो नहीं ना है, देवदत्त को अवधि नहीं ना बनाया जा रहा, ध्यान रखना। और ध्रुव का अर्थ थोड़ा तुमको समझ में आया ना, स्थिर न करके थोड़ा अवधिभूत कर रहे हैं, क्योंकि अगले उदाहरण में भी करना है ना। यहाँ तो मान लो हो जाता है कि स्थिर कौन है, तो गाँव तो स्थिर रहता है, उसके अपादान संज्ञा कर लेते। लेकिन धावतः अश्वात् पतति, दौड़ते हुए अश्व से गिरता है, तो यहाँ पर नहीं ना हो पाती अपादान संज्ञा। दौड़ते हुए अश्व की अपादान संज्ञा नहीं हो पाती, ध्रुव तो ध्रुव का आपका दिया अवधिभूत, तो अवधि तो है ही वो, आया कि नहीं आया? चलिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी बाबू? अपादान संज्ञा हो जाएगी, दौड़ते हुए अश्व की, और तद्वाचक पद से पंचमी आ जाएगी। तो धावतः अश्वात् पतति, कहाँ पतति? तो देवदत्त पतति बना लो, बन गया, नहीं समझे? इत्यादि और भी ऐसे उदाहरण देखें, हो जाएगा ना। चलो, इति पंचमी कर लिया, यहाँ तक हुआ था। षष्ठी में हुआ था, कुछ चलाए थे, नहीं चलाए थे, तो यहीं तक हुआ था। तो इसको आवर्तन वाले पाठ को अलग कर लेते हैं, उसमें भी कुछ हुआ, दोनों को मर्ज कर देना, और षष्ठी से पाठ में चलते रखा जाए। भगवते नमः, परम्बिकायै नमः।